ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी होई
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। जिंदगी के राह कार्यक्रम अध्ययन के अंतर्गत यह दिन में हमने के पुराना नियम से जकरिया के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा, और ई किताब पुराना नियम के 38वां किताब है। जकरिया नबी के एक किताब के लेखक हमें, और इनका नाम के अर्थ यह परमेश्वर स्मरण करेलन, और एकर किताब के मुख्य विषय है मसीह के आगमन। जकरिया के पिता के नाम बेरेकिया है, जेकर अर्थ यह परमेश्वर आशीष देले, और इनकर दादा के नाम है ईदो, जेकर अर्थ निर्धारित समय। और यह तरी से परमेश्वर के संदेश यह नाम के द्वारा हमने तक पहुँचल कि परमेश्वर अपन निर्धारित समय पर अपना लोगन के स्मरण करलन, और उन्हीं लोग के आशीष देले। पिछला कार्यक्रम में हमने के एकरा पिछला अध्याय के अध्ययन कले रही जा, और हमने के मेहदी सब के बीच घुड़सवार और 4 गो सिंह के तथा 4 गो कारीगरन के दर्शन पर ध्यान दिहनी हजा। आज ये दूसरा अध्याय के शुरू करे के त आई फिर अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। जैसे कि हम रुआ के बता चुकल बानी कि आज हमने के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के दूसरा अध्याय के शुरू करे के। ये अध्याय के दर्शन बचल लोगन के द्वारा यरूशलेम के मंदिर के निर्माण के भविष्यवाणी के पूरा करता, जौन की जकरिया के दिन में पूरा होके वाली रहे। ओ नबूवत के ई पूरा करता। ई भविष्यवाणी जकरिया के दिन में और सहस्रवर्षीय के राज के समय मंदिर के निर्माण के भविष्यवाणी है। उस समय रेगिस्तान गुलाब के तरी फूली और फूले के खातिर पूरा रेगिस्तान पड़ल बा, और खुद परमेश्वर यरूशलेम में रही हैं। हालांकि आज यरूशलेम जैसन दिखाई देता उ हमरा पसंद नहीं खे, पर जब परमेश्वर एकरा में वास करी हैं तब हमने के यरूशलेम बढ़िया लगी, सुखर लगी। यद्यपि हम अभी एकरा में न रहब, लेकिन कलीसिया के निवास तो नया यरूशलेम में होई। पृथ्वी पर वर्तमान समय में का यरूशलेम लोगन के द्वारा भर जाई और ये संपूर्ण पृथ्वी के केंद्र बनी। ए बात के याद कके कि प्रभु यीशु मसीह ई काम करी हैं। उ जकरिया
पहला अध्याय के 17 में कहल बने कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताणे, हमार नगर फिर उत्तम वस्तु से भर जाई, यह परमेश्वर फिर सियोन के शांति दी है और यरूशलेम के फिर आपन ठहरई है। इससे जवन कुछ भी जकरिया के दिन में होखे वाला बा, एकर महल अनंत काल के खातिर बा। इसराइल के खातिर परमेश्वर के एगो उद्देश्य बा, यद्यपि ए समय के परिस्थिति पूर्णतः विपरीत बा। जैसे कि प्रतीत होता कि यहोवा परमेश्वर यरूशलेम के छोड़ देले बने, त्याग देले बने। उ चाहताने कि उ जान ले कि परमेश्वर ओकरा के छोड़ नहीं देले। परमेश्वर के उद्देश्य उनका जिंदगी से बा। आज परमेश्वर जकरिया नबी के द्वारा एह बात के स्पष्ट करे चाहताने कि उ एह बात के जान ले कि परमेश्वर उन्हें त्यागले नहीं खन। परमेश्वर उन्हीं लोग की जिंदगी में एगो विशेष उद्देश्य रखताने और इससे उ कह सकस कि हम काम शुरू कैले बाने, उहे ओकरा के मसीह के दिन तक पूरा करी हैं। जैसे कि हम फिलिपियो के पत्री के पहला अध्याय के 6वां पद में पढ़तानी जा, तब हमनी के आगे पढ़तानी जा। हाथ में नाप के डोरी खातिर आदमी के विषय में, सो आई हमनी के ए दर्शन के विषय में पढ़ी जा। जकरिया नबी की किताब 2 अध्याय के पहला पद से 5 पद तक रुआ हमरा साथ देखी। यहाँ एह तरी से लिखल गुल बा। फिर हम आंख उठा के देखनी तो देख एगो आदमी अपना हाथ में नापे के डोरी लिहले खड़ा बाड़े। अतः हम पूछनी, तू कहवा जा रहल बाड़ा? उ हमरा से कहले, यरूशलेम के नाप के देखी कि ओकर चौड़ाई कतना और लंबाई कतना बा। तब देख जौन स्वर्गदूत हमरा से बातचीत करत रहन, उ जाए लगले और एक दूसरा स्वर्गदूत उनका से मिले के खातिर आके कहले, दौड़ा ओ जवान से बात कर और कह, यरूशलेम और पशु सब के बहुतायत के कारण यरूशलेम शहर पनाह रहित नगर के समान बसी। काहे कि यहोवा परमेश्वर के ई वाणी है कि हम खुद ओकरा चारों ओर अग्नि के देवाल तथा उनका बीच महिमा ठहराइब। अब यहाँ पहला पद में पढ़तानी, फिर हम आंख उठौनी तो का देखनी कि हाथ में नापे के डोरी ले एगो आदमी खड़ा बाने। मित्र, जकरिया नबी अपना आंखी से देख रहा बाने कि हाथ में नापे के डोरी ले खड़ा बाने। यह आदमी से पता चलता कि वो परमेश्वर के दूत हमें, जौन की प्रभु यीशु मसीह के देह धारण से पहले के स्वरूप रहे। ई उहे हमें जौन की पहला दर्शन में भी उपस्थित भइल रहन, जब वो एगो सवार के जौन की लाल घोड़ा पर सवार रहन दर्शन देखले। अब वह आश्चर्य करब कि हम काहे एकरा के परमेश्वर के दूत कह रहल बानी, जबकि जकरिया त एकरा के केवल एगो आदमी ही कह रहल बाने। मित्र, जकरिया नबी इनका के इस जौन की इब्रानी भाषा में शब्द आइल बा, जौना के अर्थ आदमी, उ आदमी जकरा के आदमी कहलन, इस कहलन। जकरिया नबी की किताब के 6वां अध्याय के 12वां पद में लिखल बा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, ओह मनुष्य के देख जौना के नाम साख ह, उ अपना ही स्थान में उग के मंदिर के बनई है। श्रोता मित्र भाई बहन, ई त दाऊद के साख ह, जौन की ईसे के गली ह और उ प्रभु यीशु मसीह हमें। नाम के डोरी के अर्थ समझावे खातिर हम वचन में से राउर ध्यान खींच चाहब, जहाँ लिखल गइल बा, देख यहोवा परमेश्वर के ई वाणी ह, ऐसन दिन आ रहल बा जौना में ई नगर हन बेल के गुंबद से लेके कोना के फाटक तक यहोवा परमेश्वर के खातिर बनौले बाड़े। फिर नापे के रस्सी
यानी कि डोरी आगे बढ़ के सीधा गोरेब पहाड़ी तक और वहां से घूम के गोवा तक पहुंची। इर्मिया नबी के किताब के 11वां अध्याय के 38 और 39 में जब रउआ नापे के डोरी तक देखब त एकर सीधा अर्थ कि ऊ परमेश्वर की ओर से नापे के खातिर जा रहल बाणे। इर्मिया नबी की किताब में हमनी के देखतानी जा कि ऊ यरूशलेम नगर के नाप रहल बाड़े। यहेजकेल भी यही नापे के बात के कहताड़े और ऊ एह तरी से बतावताड़े। अपना दर्शन सब में परमेश्वर हमरा के इसराइल के देश में पहुंचावले और बहुते ऊंच पहाड़ पर खड़ा कइले, जना पर दक्षिण के ओर नगर के समान एगो ढांचा रहे। अतः वहाँ हमरा के ऊ ले गइलन और देख वहाँ एगो आदमी रहन जौना के रूह कांसा के समान रहे। उनका हाथ में सन के सुतली और नापे के बांस रहे और ऊ फाटक में खड़ा रहन। और आगे के पद में लिखल बा, ऊ आदमी हमरा से कहले, हे मनुष्य के संतान, अपना आँखी से देख, अपना कान से सुना और जवन कुछ तोहरा के हम देखाई ओकरा ऊपर ध्यान द। काहे कि हमरा के यहाँ ऐसे लेके आवल गइल बा कि ऊ तोहरा के देखावल जाओ। अब जवन कुछ तू देख उ सब इसराइल के घराना के बतावा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमार रउआ सामने 2 और 4 पद के देखी। यदि एकरा आगे पढ़ब त सहस्त्र शताब्दी में यरूशलेम में बने वाला मंदिर के बात हो रहल बिया और यहाँ पर भी नाप के डोरी के वर्णन बा। प्रकाशित वाक्य किताब के 11वां अध्याय के पहला और दूसरा पद में भी हमने के यही बात के देखतानी जा। और हमरा के लगी के समान एगो सरकंडा दिहल गइल और केहू कहलस, उठ, परमेश्वर के मंदिर और बेदी एकरा में भजन करे वाला के नाप ल और मंदिर के बहरी के आंगन छोड़ द, ओकरा के मत नाप, काहे कि ऊ आन जाति सब के दिहल गइल बा और ऊ पवित्र नगर के 42 महीना तक रौन दी हैं। अब यहाँ पर आवे वाला राज के चर्चा हो रहल बा, जौन की मसीह के 1000 वर्षीय राज होई। तब हम उनका से पूछनी कि तू कहवा जाताड़ा? ऊ हमरा से कहले, यरूशलेम के नापे खातिर जातानी कि तू देख कि ओकर चौड़ाई और लंबाई कितना बा। जकरिया नबी की किताब के 2 अध्याय के 2 पद में कानून एह तरी से पढ़ रहल बने, जहाँ पर वो बतावत ताड़ी कि हम यरूशलेम के नापे जा रहल बानी कि ओकर चौड़ाई और ओकर लंबाई कितना बा। अब यहाँ पर सवाल ई होता कि तू कहवा जा ताड़ा? जकरिया बड़ा ही ध्यान से पूछताने कि तू कहवा जा रहल बड़ा? तू संसार में डोरी ले ले केने नापे जा रहल बड़ा? यरूशलेम के नापे खातिर कि ओकर लंबाई कितना बा और चौड़ाई कितना बा। ऊ कह रहल बने कि ए शहर के वृद्धि होखे वाली बिया। ए वचन की तात्पर्य ई बा कि ई शहर अब प्रगति पर बा, ई उन्नति करी और एकर लंबाई चौड़ाई बढ़ जाई, एकर विस्तार होखे वाला बा। ई जकरिया के समय में भइल, इहे आज भी हो रहल बा और ई भविष्य में भी होई। यरूशलेम के बस्ती ओकरा 4 दीवार से भी बहरी हो गईल। आज जौन की यरूशलेम और इसराइल में विकास हो रहल बा, उ वास्तविक विकास ना ह, काहे कि जकरिया के भविष्यवाणी त भविष्य में पूरा होई। यहूदी सब के यरूशलेम से बहरी परमेश्वर की योजना के बिना छोड़ले भी कोई जा सकत रहे, पर परमेश्वर के प्रतिज्ञा त यह पृथ्वी पर जरूर ही पूरा होई। उ यरूशलेम के विस्तार जरूर करी हैं जैसे उ चाहलन। तब हम
का देखतानी कि जौन दूत हमरा से बातचीत करत रहन उ चल गइलन और दूसर का दूत उनका से मिले खातिर आके उनका से कहतड़े दौड़ के ओह जवान से कह यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशु सबके बहुतायत से भर जाई, जैसे कि यहाँ हम एह पद में पढ़तानी। हमरा आगे चौथा पद के देखी, दौरा ओह जवान से बात कर और कह मनुष्य और पशु सब के बहुतायत के कारण यरूशलेम शहर पुनः रहित के समान बसी मित्र, अर्थात ऊ शहर पनाह के बहरी भी बस जाई। तब आगे पढ़तनी यहोवा परमेश्वर के ई बाणी बा कि हम खुद ओकर चारों ओर अग्नि के देवाल तथा मध्य महिमा ठहराई मित्र। यहाँ तीसरा पद में बतावल गइल बा कि दौड़ के ओह जवान से कह, रुआ देखी कि ई जवान खुद जकरिया हमें जकरा से बात करे खातिर कहल गइल बा। यरूशलेम शहर पनाह के बहरी भी बसी। यरूशलेम आज से पुराना शहर पनाह से ही घेराइल बा, पर अधिकतर शहर देवाल के बहरी बसल बा। पहाड़ी सब पर भी बिखर पड़ल बा। ई बात ओ समय औरी भी सही हुई जब ई भविष्यवाणी पूरा हुई। ओ समय शहर पनाह के आवश्यकता ही ना हुई, काहे कि सबसे पहला बात कि आज के युद्ध में शहर पनाह से कोनो लाभ ना होला। दूसरा बात, ओ समय शहर में शांति हुई। एकर अर्थ ई भइल कि ओकरा में खुद शांति के राजकुमार वास करी हैं। आज वर्तमान समय में रुआ शहर पनाह से रुआ कोनो लाभ ना हुई, काहे कि आज के युद्ध के हथियार सब भिन्न प्रकार के बा। उ शहर पनाह पर भी आक्रमण कर सकताड़े। ऐसे शहर पनाह के कौनो आवश्यकता नइखे। और दूसर का बात ई बा कि उ शांति के समय होई, काहे कि शांति के राजकुमार खुद वहाँ वास करी हैं। फिर आगे लिखल बा 5वां पद में, और यहोवा परमेश्वर के ई बाणी बा कि हम तू ओकरा चारू ओर तोहरा शहर पनाह ठहराइब और ओकरा बीच में तेजोमय होके दिखाई देवी मित्र। आज ई बात निश्चित रूप से सत्य ना हो, काहे कि उनकर सहायता आज निश्चित रूप से दूसरा देश से आवेला। पर परमेश्वर कहताड़े कि मनुष्य में उ उन्हें सुरक्षा दी हैं, उनकर रक्षा करी हैं मित्र। जब परमेश्वर उनकर सुरक्षा करी हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक हुई। न केवल वो उनकर सुरक्षा करी हैं, बल्कि वो खुद उनकर बीच में हुई हैं। दूसरा शब्द में परमेश्वर के महिमा लौट के उनकरा मंदिर में आ जाई। ये महिमा जकरिया के समय में मंदिर में लौट के ना आइल। सही में ये ठीक बात कह रहल बड़े। ठीक उहे बात ह जवन बात इब्राहिम से कहले बाणे जब वो लूत के छोड़ौले रहन। उत्पत्ति के किताब के 15वां अध्याय के पहला पद में लिखल बा कि हे अब्राहम मत डरा, तोहार ढाल और तोहार सबसे बड़ भाला हम हई। एकर अर्थ ई भइल कि परमेश्वर जवन कुछ कहले रहन ओ सबके पूरा करी हैं। परमेश्वर तोरा प्रतिज्ञा के निश्चित रूप से पूरा करी हैं। पवित्र बाइबल में दानियल, यहेजकेल, जकरिया एवं प्रकाशित वाक्य किताब में जौन की सही में भविष्य ज्ञान की किताब है। ये सब किताब ओ समय के विषय में बतावले जब भविष्य में परमेश्वर के राज स्थापित हुई। ये किताब यह बात के दृढ़ बनावले कि परमेश्वर निश्चित रूप से आपन राज स्थापित करे जा रहल बने और उस समय के शासक परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह हुई हैं। और ऐसे ये बात के हमने के धीरज के साथ बतावे के बहुत ही जरूरी बा। हम ये बात से शांति पाइना। आज संसार में क्लेश बा, भ्रष्टाचार बा, हर तरीके बुराई बा। हम अपना घर से बहरी निकले में सुरक्षित नहीं, पर एगो समय आ रहल बा जब परमेश्वर
पूरा रूप से आपन राज्य स्थापित करी हैं। तब हमनी के शांति से रह सकतानी जा, आनंद के साथ रह सकतानी जा। पर आज हमनी के ओह राज्य में रहे खातिर खुद के तैयार करे के बा। हमनी के परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आके खुद के परमेश्वर के प्रजा बने के बा, ओकरा में सम्मिलित होके के बा, ताकि हमनी के अनंत काल तक परमेश्वर के ओह राज्य में सम्मिलित हो सकी जा, ओकरा में निवास कर सकी, जौना के परमेश्वर पिता स्थापना करे जा रहल बने। यहेजकेल नबी की किताब 43 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बात कहल गइल बा। त आई एह पद के पढ़ लिहल जाओ। तब ऊ हमरा के ओह फाटक के पास ले गइलन जेकर मुख पूरब के ओर रहे, और देखा इस्राएल के परमेश्वर के तेज पूर्व के ओर से प्रकट भइल, और उनकर आवाज बहुत ही पानी के जैसन रहे, और पृथ्वी के ओकर तेज से चमक उठल। और ओ ई दर्शन के समय रहे जौन कि हम ओ समय देखले रही, जब ओ नगर के विनाश करे के आयल रहे, और ई दर्शन के समान रहे जौन कि हम कंवार नदी के किनारे देखले रही, और हम मुंह के बल गिर पड़नी। और यहोवा परमेश्वर के तेज भवन में ओ किताब से आयल जेकर मुख पूरब के ओर रहे, और आत्मा हमरा के ऊपर उठा के भीतरी आंगन में ले गइल, और देखा भवन के तेज से भर गइल जौन कि ओ मनुष्य हमरा किने खड़ा रहन। हम केहुओ के भवन में से हमरा से बात करत सुननी, और ऊ हमरा से कहलन, हे मनुष्य के संतान, ई हमार सिंहासन ह और हमरा गोड़ राखे के स्थान ह, जहाँ हम इसराइल के बीच निवास करब, और ना इसराइल के घराना अर्थात ना उनकर लोग और ना उनकर राजा फिर कभी हमरा पवित्र नाम के अशुद्ध करी हैं। अपना बेविचार से अपना मृतक राजा सबके लाश से तथा हमार दहलीज के समीप आपन दहलीज और हमरा चौखट के पास ही आपन चौखट बनावे से, जौना से हमार औरी उनकर बीच केवल देवाल के ही अंतर रह जात रहे। ऊ हमरा पवित्र नाम के अपना कइल गोइल दंडित काम से अपवित्र कैले। हाँ त प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दिए। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होखे, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना